कारण है कि प्रभु यीशु चंगाई देते हैं। धार्मिकता में तो हम सभी जन्मजात से सभी लोग हैं। चलो अभी हम प्रभु यीशु के पास है, पहले कहीं और थे। लेकिन चंगाई का शब्द क्यों आता है? क्योंकि पुराने जो रीति रिवाज है, पुराने जो लोग हैं जिनको हम अपने वो शास्त्री और वो बड़े बड़े वो बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, क्या आपने कभी देखा है कि उनको चंगाई देते हैं? नहीं। और जब चंगाई नहीं मिलती तो शरीर विश्वास भी नहीं करता। हम विश्वास तब करते जब हमारे भीतर का दर्द निकल आता है। समझे? अगर 7वें अध्याय में से पहले आप पढ़ोगे तो फरीसी और शास्त्री जो थे वो सिर्फ बातें तो बोलते थे, लेकिन उनके पास वो ताकत नहीं थी कि वो किसी को चंगा कर सके। जो बीमार है वो बीमार है। इसलिए लोग जो है ना रूढ़िवादी बातों को मानते थे। इसलिए बाइबल लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, लोग होठों से तो मेरा नाम लेते पर उनका मन मुझसे दूर है। आज दुनिया के लोग जो धार्मिक है ना, वो होठों से तो नाम लेते, बड़े बड़े मंत्र, बड़े बड़े क्या क्या, सुबह से लेकर शाम तक 101 बार पढ़ो, 200 बार पढ़ो, मंत्र पढ़ते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन चंगाई नहीं मिलती। जिन्हें जो बीमारी है वो बीमारी बढ़ जाएगी, घट नहीं सकती। तब यीशु ने, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, दयालु के पालू है, वो जानता है मनुष्य की कमजोरी कहां पर है, और वो जानता है कि मनुष्य किस प्रकार परमेश्वर के समीप आ सकता है। इसलिए प्रभु यीशु ने सबसे पहले जो कार्य किया, बीमारों को चंगा किया। अब उसके तरीके सब अलग अलग है। आप ये मत समझिए कि एक ही तरीके से प्रभु चंगाई देता है। जैसे आपने वो कहानी सुनी, 2 अंधों को यीशु ने ठीक किया, आंखें दे दी उनको। वो एक शहर के अंदर मिल गए, दोनों आपस में बातचीत करने लगे। यार तू कैसे ठीक हुआ? उसने कहा मुझे यीशु ने ठीक किया। बोला कैसे? उसने कहा बस यहाँ पर हाथ रखा और मेरी आंखें खुली, सीलों पुल में धो ले जाके। कहता अच्छा, कर तुझे कैसे चंगाई मिली? बोला उसने थूका, मिट्टी लाई, मेरी आंखों में ठीक हो गया। दोनों लड़ने लगे आपस में। कह तू झूठ बोल रहा। कह प्रभु यीशु थूक तो लगा देगी, अब जिसके नहीं लगा तो बोलेगा, और जिसको हाथ रख के चंगा किया वो अलग बोलेगा। तो कई बार लोगों की भावनाएं जो है वो उनको समझ नहीं आती कि परमेश्वर कभी भी कुछ भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। कितने लोग हैं जो वचन सुनते दिल से और सुनते सुनते बीमारी दूर हो जाती है। कई लोगों पर हाथ रखना पड़ता है तब वो ठीक होते। कई लोगों के लिए कुछ और इंतजाम करना पड़ता है, प्रभु से बात करके कि परमेश्वर तेरे अनुग्रह की दृष्टि से बने रहे, ठीक हो जाए, तो ठीक हो जाता है। अब उसका मकसद ये था कि पहले भीतर की बीमारी ठीक हो जाए और बाहर का हृदय मनुष्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसके आत्मा की चंगाई बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप आइए, कभी भी जितने वर्ष तक आना आइए, लेकिन आप अंदर की चंगाई जरूरी है, आत्मिक चंगाई जिसको बोलते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, एक बार चंगाई मिल गई तो हम जो पूरी तरीके से खुश हो जाते हैं, हाँ अब तो वो चिंता ही नहीं। क्या जरूरत है प्रभु के पास आने की? लेकिन प्रभु के पास इसलिए नहीं आते कि ईसाई धर्म को आगे बढ़ाना है। हम प्रभु के पास इसलिए आते हैं कि उस मालिक ने हमारे जीवन को बनाया, हमारे प्राण का रक्षक है। एक एक पल उसकी ओर से हमें मिलता है, इसलिए मैं प्रभु के पास आ रहा हूं। सुबह से लेकर शाम तक उसकी आंखें हम पर लगी रहती है, 24 घंटे लगी रहती है, इसलिए हमें प्रभु के पास आना है। हम प्रभु को इसलिए नहीं आते कि चंगाई मिल जाए, चंगाई तो अपना मिल जाएगी, लेकिन हर दिन अगर मजबूत रहना है, क्योंकि इस दुनिया में, दुख भरी दुनिया के अंदर इतने क्लेश, अगर प्रभु आपको ना समझाए तो आप नहीं समझ पाओगे। अगर वो आपको शांति ना दे तो आप कभी शांति ले ही नहीं सकते, सिवाय क्या करोगे? क्लेश, युद्ध। कई बार आपको घर में युद्ध हो रहा है, और अगर आप प्रभु के दास है तो पवित्र आत्मा आपको क्या बोलेगी? शांत रहे, और आप शांत रहते हैं। और जितना आप शांत रहेंगे उतना पावर आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। और जो व्यक्ति आपको तंग कर रहा है, चाहे पति हो चाहे बच्चे हो,
एक दिन वो सोचने पे वो मजबूर होंगे, आप नहीं होंगे। समय लग सकता है, समय की सीमा नहीं, हो सकता है 2 साल हो, 4 साल हो, 6 साल हो, लेकिन 100% एक दिन वो आपसे अच्छा व्यक्ति बनेगा। ऐसा मत सोचना कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, नहीं, आप तो जरिया हो। इसलिए यीशु ने किसको चुना? बहरे और गूंगे को। और भी तो बहुत थे वहां पर, और भी तो कितने लोग थे वहां पर, सबको क्यों नहीं चुना? उसने बीमारों को बुलाया और ऐसे बीमार को जन्म से लिया। अब इस नगर में जो भी कोई लंगड़ा हो, तो लंगड़े को, नॉर्मल आदमी को नहीं जान पाएंगे लोग, लंगड़े को सब जानते हैं। बस 3 लोग में लंगड़ा रहता है, भाई 3 लोग में लंगड़ा रहता है। कोई अंधा हो, सब जान जाएंगे पूरी कॉलोनी 2 लाख आदमी हो, कौन? अच्छा वो अंधा, समझा रही आपको कुछ? आपको नहीं जान पाएंगे। कोई पूछे विशाल का, कौन विशाल? विशाल कौन है? अरे भाई विशाल है वहां पर, वो बड़े अच्छी पर्सनैलिटी। कौन सा विशाल? बहुत विशाल है। कितने विशाल होंगे तेरे कॉलोनी में? और एक से समाज भी होंगे, एक से बुद्धिमान भी होंगे, तो उनका कोई प्रभु के सामने लेखा जोखा नहीं। लेकिन एक विशेष आदमी, जिस नगर में यीशु जाता था, विशेष आदमी को पकड़ता था वो, क्योंकि विशेष आदमी फेमस होता था नगर में, गांव में। फलाना कौन है? मिर्गी वाला। फलाना कौन है? कोड़ी। वो कौन है? अंधा। वो कौन है? जन्म का लंगड़ा। वो कौन है? जन्म का बहरा। ऐसे लोग पकड़ता था, जिससे जो ठीक होगा तो लाखों आदमी तक बातें पहुंच जाएगी। हालेलुया। अच्छे बोले किसी को बुलाओ, अगर यीशु बोलता राजकुमार यहाँ भाई मैं तो ठीक करूंगा, तो ये आत्मा को तो अच्छे अच्छे विचार बोलना है, आज ठीक चल रहा है, मजा आ रहा है, क्या कभी वो एक को भी नहीं बताएगा प्रभु का नाम, बताएगा वो क्या? ठीक नहीं बताएगा। लेकिन जब कोई प्रभु यीशु ऐसा काम करेगा तो लाखों को दिखाई देगा, तो प्रभु की महिमा उस नगर में हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए उसने क्या किया? बहरे को बुलाया, क्योंकि बहरा जन्म से सब जानते हैं उसको, उस नगर के अंदर कि एक बहरा है। और बहरे को बुलाया और मुंह में बोल भी नहीं पाता, अकला है। तब परमेश्वर ने उसको चंगाई दी और ये भी कहा जाके किसी को कहना मत, यीशु को पता है। और ये सामाजिक भाषा भी है हमारी, और हम चर्च चला रहे हैं यहाँ पर 26 साल हो गए। हम एक ही बात बोलते हैं, प्रार्थना के वचन खत्म होने में क्या बोलते हैं? सब जाके प्रभु का नाम बताओ। नीचे बैठे ना सारे आप लोग, हम क्यों बताएं? जरूरी बताना। 30 साल पहले भी सो गए, भी सो गए। हालेलुया। कोई नहीं बताता। और अगर हम यहाँ खड़े होकर प्रचार करें वचन के बाद, देखो भाई यीशु का नाम इस हॉल से बाहर नहीं जाना चाहिए, कहीं तक रह दीवार तक बस, तब कहते हैं पास्टर जी पागल तो नहीं, नाम तो बताना चाहिए, तो बताएंगे। 28-29 की मीटिंग हुई है, बड़ा मजा आया। 3 दिन फुल नाइट प्रार्थना करी, कितने लोगों को लेकर आया चर्च में ना, तो वहां भी चिल्ला के बोल रहे थे कलीसिया बढ़नी चाहिए, चर्च बढ़नी चाहिए, बढ़ गई। ऐसे ही होता है। हमेशा हमारा मानसिक जो तनाव है वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलता है। अगर उसके साथ चले तो शायद हम भी टॉप में चले। ये जगह खाली पास्टर के लिए नहीं, ये जगह सबके लिए। क्या खड़े होकर सबको प्रचार करना है? मैंने कभी किसी कमी नहीं निकाली आज तक, कभी निकाली है तो बताओ, जा देंगे। अगर उसके अंदर इच्छा हुई तो पूछने की, नहीं इच्छा हुई तो मैं कहता भी नहीं। लेकिन ये ड्यूटी, ये कर्तव्य सभी का है। प्रभु का प्रचार करना सबका काम है। बाइबल सबके लिए, प्रभु यीशु सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। प्रेरितों का 7वां अध्याय में लिखा हुआ है,
पौलुस ने कहा इच्छा तो मुझ में है पर मुझसे भले काम होते नहीं है। जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता और जो नहीं करना चाहता वो करता हूँ। इच्छा तो मुझ में है, अच्छे काम करने की इच्छा है ना। क्यों भाई, क्या नाम आपका? अनिल, इच्छा है? सच बता रहे, इच्छा है ना काम करने की प्रभु का? खाना खाता तो मुंह जाता ना, इतनी अकल तो है ना। तो ये सब चीजें प्रभु ने दी, सारी चीजें। लेकिन इच्छा तो मुझ में है लेकिन हम कर नहीं पाते, क्योंकि मेरा शरीर पाप के द्वारा बिका हुआ है। इसलिए बिका हुआ है कि पूरा दिन हम उसको कभी निकालते हैं। वो कैसे, ये कैसे, मैं कैसे, ऐसे करते करते जीवन गुजर जाएगा और एक दिन मृत्यु सिया में पहुंचेगा। फिर पछताएंगे हमने प्रभु का काम क्यों नहीं किया। हमें रोजी रोटी की चिंता है, प्रभु देगा। हमें अच्छे वस्त्र की चिंता है, परमेश्वर देगा। ये बात समझ आ रही है? तो परमेश्वर बाहर की चंगाई के अलावा आत्मिक चंगाई देना चाहता है, ताकि एक आदमी तो लगना ठीक हो, ठीक होगा, लेकिन उसके बाद जो लाखों आत्मा से ठीक हो गए उनका क्या हिसाब है? उनका जबरदस्त। और प्रभु की यही कार्य था उसका, कि पहले के जरिए समाचार देना। अब किसी को सुधारना है, आपने चीज देखी है, कभी जब शेर को सुधारा जाता है तो क्या करना पड़ता है? आइडिया कुछ? अगर शेर को सिखाना है कोई बात, शेर तो जंगल का राजा होता है, बड़ा खतरनाक होता है। अगर शेर को आप सिखाना चाहते हो तो उसके लिए क्या इंतजाम पता है? चाबुक आया, किसी की माँ ने दूध पिला के शेर को जाकर चाबुक मारा। क्या आप कैसे? उससे पहले क्या किया उसने पता है उसको? रिंग मास्टर ने, वो सबके सामने चाबुक मार रहा है, लेकिन ट्रेनिंग कैसे दी है उसको? सुनो ध्यान से। पिंजरे में शेर बंद होता है जब उसको लेकर आते, और सामने पेड़ के ऊपर गधे को बांधते पिंजरे के सामने, और चाबुक को लेकर गधे में देते, और गधा चिल्लाता हैचू हैचू, और वो देखता रहता है। तो उसकी जो चाबुक की आवाज है ना, उससे उतर जाता है। अगर तूने कुछ करा तेरे भी धोएगा। बात समझेंगे? पहले गधे को पीटते, गधे के बाद कितनी खतरनाक होती है, ऐसा चिल्लाता हूं पूरी तरीके से, तो ये सामने डरता है। इसलिए जब उसको गधे को छोड़ देते हैं और फिर उसको खोल के चाबुक वाला खड़ा होता है, तो ये कांपता है। उसको पता है जैसे वो चिल्ला रहा है ना, चिल्लाऊंगा। तो शेर को ट्रेनिंग नहीं दी, इसलिए परमेश्वर ने उल्टा किया उसको। किसी को सुधारना है ना, तो बीमार को चंगा करना है, क्योंकि बीमारी कभी भी किसी के पास आ सकती है, कोई गारंटी नहीं। अभी कई दिन पहले की गवाही है, और मैं गया था वीरवार को उत्तम तो अशोक बता रहा था, कहता पास्टर जी मैं यहाँ रहता हूँ, जब मैं मसीह में आया प्रार्थना करता था, तो कहता मेरे घर के सामने एक लेडीज रहती थी, और वो लेडीज बहुत स्मार्ट थी। इतनी स्मार्ट के दिल में 3 बार कपड़े बदलती थी, कमक के चलती थी, समझे ना। कह रहा मैंने कई बार बोला सिस्टर प्रार्थना में आया करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगेगा, जीवन बदल जाएगा। और वो सुने ना। कह रहा मैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार गया घर पे, रास्ते में जब भी मिले, जब भी मैं नमस्ते करता, सिस्टर नमस्ते आओ प्रार्थना में, कभी वो कभी नहीं आई, क्योंकि अहंकार इतना होता आदमी के अंदर, वो सोचता है जैसा मैं हूं ना हमेशा ऐसे ही रहूंगा, ऐसे खूबसूरत रहूंगा। वो कह रहा मेरे को, कह रहा मैंने कई दिन पहले देखा उसका लड़का आया मेरे पास, कह रहा मम्मी ने बुलाया। मैंने बोला भाई कई साल हो गए, वो भी ठीक तो है, तेरी हाँ वो याद करी थी भाई सबको बुलाना। कह रहा जब मैं गया तो कह रहा मुझे उसकी शक्ल देखी नहीं, कह रहा इतना हिस्सा मेरे क्या बीमारी हो गई, सड़ गया पूरा, सफेद बाल, गुड़िया जैसी। तो घर में खड़े होकर देख रहा प्रभु ये वो लेडीज तो नाक को बार बार बना करती थी, उसके दिमाग में ये था मैं हमेशा खूबसूरत रहूंगी, चटक पटक के रहूंगी। जीवन है, पता नहीं कल क्या होगा, ये जीवन है हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होने वाला है। इसलिए मैं प्रभु की झूठ है, ताकि प्रभु सत्य है, प्रभु जब तक मैं जीवित रहूं तेरे साथ।